नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत। आज अपने करने वाले हैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है कृषि जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए क्लास 12th का मॉडल क्वेश्चन पेपर अपने सॉल्व करने वाले हैं, जो राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यूज इस बार ढेर सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से 18 एमसीक्यूज हैं और उसके बाद 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो इस बार जो ब्लूप्रिंट है वो चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। अपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, सिलेक्शन के बेस पर ब्रीडिंग मेथड कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं बल्क मेथड, मास सिलेक्शन, पेडिग्री और बैक क्रॉस। नाम से पता लग रहा है मास सिलेक्शन आएगा इसमें, समूह चयन विधि। ये एक चयन पर आधारित प्रजनन विधि है। ब्रीडिंग मेथड इज़ बेस्ड ऑन सिलेक्शन इज़ मास सिलेक्शन मेथड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हल्दी का उद्गम केंद्र है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जहाँ सबसे पहले हल्दी पाई गई। इंडिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पीसीआर। पीसीआर में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया है, तो बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। अगला है, गेहूं का जो तना छेदक कीट होता है, वीट स्टेम बोरर है, उसका हार्मफुल स्टेज कौन सा है, हानिकारक अवस्था कौन सी है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में जितने भी पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनकी लार्वा स्टेज या सुंडी प्रावस्था या कैटरपिलर स्टेज हार्मफुल होती है। तो कैटरपिलर आएगा, सुंडी आएगा इसमें। अगला है, दीमक की जो कॉलोनी होती है, टर्माइट की जो कॉलोनी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका होता है, तो आंसर होगा वर्कर, श्रमिक। चूहों में विष संकालुता किसके प्रति उत्पन्न होती है, जिसको अपने बोलते हैं पॉइजन सेंसिटिविटी। ऐसा कौन सा पेस्टिसाइड है या कौन सा रोडेंटिसाइड है जिसके खिलाफ चूहों में विष संकालुता या पॉइजन सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। टुवार्ड्स व्हाट डज रैट्स डेवलप पॉइजन सेंसिटिविटी। ऐसा कौन सा केमिकल या कौन सा रोडेंटिसाइड है जिसकी भनक चूहों को लग जाती है और वो उसको खाने से मना कर देते हैं, तो वो आंसर होगा जिंक फॉस्फोइड। तो जिंक फॉस्फोइड एक बार खाने के बाद चूहों को पता लग जाता है, उसकी स्मेल वो महसूस कर पाते हैं और उसको अगली बार खाने से मना कर देते हैं। इसे कहते हैं विष संकालुता या पॉइजन सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है, कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर कीटनाशकों के प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर। ऐसे कौन से इंसेक्टिसाइड हैं जो कीटों के इंसेक्ट की बॉडी में अलग अलग टाइप से अलग अलग मोड में एंट्री करते हैं, घुसते हैं, उन्हें मार डालते हैं। तो ये सभी आएंगे इसमें। संस्पर्श विष भी आएगा, कॉन्टैक्ट पॉइजन, जठर विष, स्टमक पॉइजन, धूमक, फ्यूमिजेंट, ये सभी आएंगे, ऑल ऑफ अबव। अगले की बात करते हैं। ये जो भारत के अंदर विनाशी कीट और नाशक जीव अधिनियम पारित हुआ था, वो कब की बात है, 1914 आएगा इसमें। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट आएगा इसमें 1914। फाइटोप्लाज्मा जनित रोग है, द डिजीज़ कोज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा इज, इसमें आएगा फाइलोडी डिजीज़ ऑफ सेसमे, तिल का फाइलोडी डिजीज़, तिल का फाइलोडी रोग। नेक्स्ट है, नमक के घोल से निम्न में से किसका प्रबंधन किया जा सकता है। नमक का घोल, जिसको अपने ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, वो बाजरे में जो अर्गट डिजीज़ है उसको मैनेज करने के काम में आता है। फिर है, गेहूं का जो अनावृत कंड है, लूज स्मर्ट ऑफ वीट है, वो किस टाइप का डिजीज़ है, तो अपने कहेंगे अंतःबीजोड है, इंटरनली सीड बोर्न है। इसका मतलब ये है कि बीज के अंदर जाकर बैठ जाता है अपना फंगस और अपने को मालूम भी नहीं चलता। फिर है सिट्रस कैंकर डिजीज़, और इससे निपटने के लिए एक इरेडिकेशन ऑफ सिट्रस कैंकर डिजीज़ चलाया गया। वो कहाँ की घटना है, और इस इवेंट्स में ये हुआ था कि जितने भी बाग बगीचे थे सिट्रस प्लांट के, नींबू के या माल्टा के, किन्नू के, ऑरेंज के, उन सब को जलाकर नष्ट कर दिया गया। ये कहाँ की घटना है, फ्लोरिडा आएगा इसमें।
इसमें आएगा फ्लोरिडा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ऐसा कौन सा निमेटोड है जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का इंडिकेशन देता है? तो पैनागिलस आएगा इसमें। केंचुए में उत्सर्जन अंग कौन सा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? नेफ्रीडिया आएगा। टिड्डा गंध का पता लगाता है। ग्रास होपर डिटेक्ट्स द स्मेल थ्रू, इसमें आएगा एंटीनी, श्रृंगिका। मोम ग्रंथियाँ, वैक्स ग्लैंड्स किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ स्टमक में पाई जाती है, वर्कर आएगा। चिकित्सीय महत्व का परजीवी है। द पैरासाइट ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस इज़, लीच आएगा, जोंक आएगा। जोंक थेरेपी आपने नाम सुना होगा, लीच थेरेपी नाम सुना होगा। अगला है, ऐसी कौन सी मछली है जो मच्छरों को कंट्रोल कर सकती है उनके लार्वा को खाकर? तो गंबूसिया भी है, पेनकस भी है, ट्राइकोगैस्टर भी है, सभी आएंगे। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला है, भारत में डैश जनन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित करता है। इन इंडिया डैश कलेक्ट्स एंड प्रिजर्व्स द जर्म प्लाज्म। इंडिया में जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? NBPGR, न्यू दिल्ली। कातरे का प्रकोप हल्की भूमि तथा डैश वाले क्षेत्रों में अधिक होता है, तो यहाँ आएगा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, लो रेन परसेंटेज वाले एरिया इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है भौतिक विष, फिजिकल पॉइजन, कैसे मारते हैं कीटों को? तो यहाँ आएगा डिहाइड्रेशन। फिजिकल पॉइजन किल इंसेक्ट्स बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस। भौतिक विष कीटों को निर्जलीकरण क्रिया द्वारा मारते हैं, उनका पानी सुखा डालते हैं, फिर वो मर जाते हैं। गंगा नदी का जो पानी है उसको साफ़ करने के लिए अपनों ने क्या डाला उसमें? अपनों ने डाला जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफाज, वायरस है जो ई कोलाई को खा जाता है। अब मूंगफली का जो पीनट क्लम्प डिजीज़ था वो किसके ज़रिए ट्रांसमिट होता है, फैलता है? तो यहाँ आएगा एक फंगस है, पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस। अगला है जो वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है, सफ़ेद रोली है सरसों में, उसमें किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं? तो 2 ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, तो इसमें आएगा स्थानीय तथा सर्वांगी प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। स्थानीय मतलब लोकल इन्फेक्शन, और सर्वांगी मतलब सिस्टेमिक, जो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। अगला है अमाशय की भित्ति, जो स्टमक की वॉल है, उसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, उदासीन करती है? इसमें पूरा नहीं दिया हुआ। ये अमाशय की जो भित्ति है, स्टमक है, वो किसका है? वो केंचुए का है, और उसमें कैल्सीफेरस ग्लैंड्स पाई जाती है जो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। टिड्डे के मुखांग, जो लोकस्ट माउथ पार्ट्स हैं, वो किस टाइप के होते हैं? च्यूइंग और बाइटिंग टाइप के होते हैं, काटने और चबाने वाले। वियतनाम में एक मछली है, उसकी अपने इंटेंसिवली फार्मिंग करते हैं, सघन खेती करते हैं, उसका नाम है पंगेशियस। मछली उत्पादन की बढ़ोतरी को एक बूम आ जाता है फिश प्रोडक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? कौन सी रेवोल्यूशन बोलते हैं? ब्लू रेवोल्यूशन, क्योंकि पानी नीला और नीले पानी में मछली। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 1 से लेकर 10 तक। IARI का पूरा नाम लिखना है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, पौधे के कौन से पार्ट से अपने वायरस फ्री प्लांट तैयार कर सकते हैं? तो अपने बोलेंगे मेरिस्टेम कल्चर से। मेरिस्टेम कल्चर कर सकते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं शूट टिप कल्चर कर सकते हैं, वहाँ पर वायरस का अटैक नहीं होता। फिर अब भारत में टिड्डे की कितनी स्पीसीज़ मिलती है, वो नाम लिखने हैं। तो भारत में 3 टाइप की टिड्डी या टिड्डे मिलते हैं, लोकस्ट मिलते हैं। एक है डेजर्ट लोकस्ट, रेगिस्तानी टिड्डी, दूसरा है बॉम्बे लोकस्ट, बम्बैया टिड्डी, और तीसरा होता है आपका प्रवासनी टिड्डी, इसको अपने माइग्रेटरी लोकस्ट कहते हैं। फिर आते हैं अपने पायरेथ्रम, जो एक इंसेक्टिसाइड है, वो कौन से प्लांट से निकाला गया है? तो अपने कहेंगे क्राइसेंथेमम। उसके फूलों के रस से इसे तैयार किया जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं गुलदाउदी। समपार्श्विक प्रपोशियों के नाम लिखने हैं, कोलेट्रल होस्ट के नाम लिखने हैं, वीट का जो स्टेम रस्ट है उसमें। तो यहाँ 2 घास के नाम अपने लिख सकते हैं, एक है ब्राइजा माइनर और एक ब्रोमस पेटुलस। अगला टमाटर की कोई 2 डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के नाम लिखने हैं।
दो डिजीज़ अपनों ने पढ़ रखी है टमाटर में। पहले डिजीज़ का नाम है अपने लीफ कर्ल और दूसरा है अर्ली ब्लाइट। तो दोनों में ही जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है वो सेम है। अर्का रक्षक है, अर्का अनन्या है। तो ये अपने ये लिख सकते हैं। काली स्लग, ब्लैक स्लग कौन से प्लांट पे अटैक करता है? तो यहाँ आंसर होगा एक तो नीम की नर्सरी और एक पान की बेलों और सब्जियों पर। फिर है कर्मी कास्टिंग्स। वर्म कास्टिंग्स क्या होती हैं, कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो जाहिर सी बात है, जिस मिट्टी में केंचुए रहते हैं, जिसको अपने बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, जो खाद है, उसमें वो अपना मल त्यागते रहते हैं, अपना वेस्ट है वो डालते रहते हैं, और उस वेस्ट को ही अपने कहते हैं वर्म कास्टिंग। अगला टिड्डे का कोई एक इम्पोर्टेंस लिखना है अपने को, एक महत्व बताना है, तो अपने चापुलाइन लिख सकते हैं। एक रेसिपीज़ हैं साउथ मैक्सिको की जो टिड्डे से तैयार करते हैं, व्यंजन है, खाने लायक व्यंजन होता है, लोग चाव से खाते हैं। और इसका एक टाइप है चापुलाइन का, टोर्टिलस, जैसे वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो चिली सॉस के साथ खाते हैं। फिर है राजस्थान में दो फंक्शनल सीड फार्म्स जिनको हैचरीज बोलते हैं, उनके नाम लिखने हैं। कार्यात्मक बीज खेत, जहाँ हैचरीज या सीड फार्म या बीज खेत क्या होते हैं, जहाँ मछलियों को कंजर्व करते हैं, सुरक्षित करते हैं और उनके अंडे तैयार करते हैं। तो दो नाम लिखे जा सकते हैं, कोटा के अंदर सूरसागर है और एक है RTA-DCF जैसमंद उदयपुर के अंदर। और अब आते हैं सेक्शन बी में। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, आनुवांशिक अपरदन से क्या समझते हैं, इसके दो मुख्य कारण लिखिए। जेनेटिक इरोजन के बारे में पूछा गया है। जेनेटिक इरोजन क्या होता है? किसी प्लांट की कोई स्पीसीज़ अगर लॉस्ट हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसे बोलते हैं आनुवांशिक अपरदन। इसके दो मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? एक तो अपने चराई करवाते हैं पशुओं की, ग्रेजिंग करवा लेते हैं वाइल्ड एरिया में, जिससे कोई वाइल्ड स्पीसीज़ वो ख़त्म हो जाती है, वाइल्ड वैरायटी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा अपने कह सकते हैं कि अपने कोई पॉपुलर वैरायटी जो आज के टाइम की मॉडर्न वैरायटी है उसको काम में लेना शुरू कर दिया, तो पुरानी वैरायटीज़ है वो धीरे धीरे अपनों ने काम में लेना छोड़ रखा है, और एक दिन आएगा जब वो वैरायटी है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लाइपोफैक्शन या लिपोफैक्शन क्या चीज़ है? लिपिड के ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं, गोलियां बना लेते हैं और उनके अंदर DNA को भर कर अपने टारगेट सेल में इंसर्ट करवाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिपोफैक्शन। इसके दो बेनिफिट ये हैं, एक तो जो लिपिड के ग्रैन्यूल्स अपने बनाते हैं जिनको लिपोसोम कहते हैं, तो लिपोसोम जो गोलियां अपनों ने लिपिड की बनाई है उसके अंदर अपनों ने DNA को रखा है, तो DNA का बचाव हो जाता है। किससे? न्यूक्लियस एंजाइम से। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, वो बाहर से आने वाले DNA को काट डालते हैं, तो उससे वो बच जाते हैं क्योंकि वो लिपोसोम के अंदर बंद है। और दूसरा, लिपोसोम से जो लिपिड की गोलियां अपनों ने बनाई है उससे अपने छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनको भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरी सेल में, जैसे कि राइबोसोम। अगला है सिक्स्थ, अनाज को अपने को स्टोर करना है और उसमें कोई कीड़ा ना लगे, इसके लिए अपने को कोई 3 सावधानियां लिखनी हैं, 3 प्रिकॉशंस लिखने हैं। तो कह सकते हैं कि इसकी जो पहले धूप दिखा देनी चाहिए अपने को अनाज को, उसकी जो धूप दिखाने के बाद उसकी जो नमी है वो 8 to 10% तक कर लेनी चाहिए, वरना खपरा आ जाता है, खपरा बीटल आ जाता है। और जहाँ अपने भंडारण कर रहे हैं, जहाँ अपने बोरियों को रख रहे हैं, अनाज को रख रहे हैं, वो गोडाउन हवादार और साफ़ सुथरा होना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए वहाँ से। और तीसरा, जो दरारें क्रैक्स होती हैं दीवारों में, उनको भर देना चाहिए। नैपसेक स्प्रेयर है, उसका अपने को डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम, तो वो आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। इस टाइप का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना होगा आपको। फिर स्थानिक रोग और महामारी रोग, एंडेमिक डिजीज़ और एपिडेमिक डिजीज़, इनमें डिफरेंस करना है। देखिए, एंडेमिक डिजीज़ जो होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही रहती है, बाहर नहीं फैलती। और एंडेमिक डिजीज़ के एग्जांपल जिस तरह से अपनों ने पढ़ा हुआ है कि दार्जिलिंग में वर्ड डिजीज़ हो गई है आलू के अंदर, आलू का मस्सा रोग है, तो वहाँ से आलू नहीं मंगवाते अपने, तो वो बीमारी वहीं तक सीमित है। और ठीक ऐसे ही अगर एपिडेमिक डिजीज़ की बात करें तो वीट रस्ट है और एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, आलू की पछेती अंगमारी, ये एपिडेमिक डिजीज़ में आती है। फिर है अमरूद का अम्लानी रोग,
विल्ट डिजीज़ ऑफ गुआवा, उसका अपने को मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है। 3 टाइप का प्रबंधन होता है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। 3 पॉइंट इसमें डाले जा सकते हैं, जैसे कि अपने जो डिजीज़ प्लांट हैं उनको अपरूट कर सकते हैं, उखाड़ कर फेंक सकते हैं, उनकी रोगिंग कर सकते हैं। दूसरा अपने कर सकते हैं कार्बेंडाजिम यूज़ कर सकते हैं, अपने चूना या जिप्सम डाल सकते हैं उनकी जड़ों में। तो ये इसका मैनेजमेंट हो गया है। घोंघा, स्नेल, उसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं अपने को। तो पहली बात तो ये नॉन सेगमेंटेड होता है, बॉडी में खंड नहीं पाए जाते, खंडित नहीं होती बॉडी, और इसके 2 पेयर टेंटेकल्स के मिलते हैं, 2 जोड़ी स्पर्शक के मिलते हैं सिर के ऊपर लगे हुए, और जो पीछे वाले स्पर्शक होते हैं या फिर टेंटेकल्स होते हैं उनके ऊपर आँखें पाई जाती हैं, और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शैल या खोल पाया जाता है। तो 3 लिख दोगे बहुत है। उसके बाद वैगल डांस के बारे में लिखना है, जो मधुमक्खियाँ करती है, जो वर्कर लोग करते हैं, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको। देखिए, जिस वर्कर को नेक्टर मिल जाता है, मकरंद मिल जाता है, पराग मिल जाता है, तो वो उस मकरंद को, उस नेक्टर को अपनी बॉडी पे चिपका कर सूरज की डायरेक्शन में मुंह करके एक ही जगह पर गोल गोल घूमती है। अपना जो उदर वाला भाग है, पेट वाला इलाका है, एब्डोमिनल पार्ट है, उसको लेफ़्ट राइट तेज़ी से हिलाती है, पंखों को जल्दी जल्दी फड़फड़ाती है। तो इस तरह से वो इंडिकेशन देती है दूसरे अपने मेंबर्स को, दूसरे वर्कर्स को, कि मुझे नेक्टर मिल गया है और तुम लोग ढूंढ कर ले आओ उसे, और तुम लोग उसे इकट्ठा करके ले आओ। तो ये है वैगल डांस। अगला है लीवर फ्लूक का, अपने को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, उसका भी डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा बनाना है। फिर एकल और मिश्रित मछली पालन जो है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। एक होता है सिंगल और एक होता है मिक्स्ड फिश फार्मिंग। सिंगल में क्या करते हैं, एक स्पीसीज़ को अपने रियर करते हैं, और मिक्स्ड में अपने क्या कर लेते हैं, एक से ज़्यादा स्पीसीज़ को अपने रियर करते हैं। सिंगल में क्या होता है, सिंगल में एक ही टाइप का फूड है, वो खाने वाली मछलियों को अपने एक साथ रखते हैं। लेकिन जो मिश्रित मछली पालन है, जो मिक्स्ड फिश फार्मिंग है, उसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज़ को अपने रखते हैं, तो उनकी फूड हैबिट अलग अलग होती है। फूड हैबिट अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका नेचर है वो एक जैसा होना चाहिए। वो लड़ाई ना करे आपस में, एक दूसरे को खाए ना। तो ये अपने इसमें रख सकते हैं, ये अंतर अपने इसमें कर सकते हैं। सेक्शन सी और सेक्शन डी ये बड़े क्वेश्चंस हैं जो आप खुद कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आज अपनों ने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी सहयोग रहा होगा इस सेशन का। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।